कहानी गांव के एक छोटे से ढाबा चलाने वाले आसिफ और उसकी बीवी सोनिया की है। आसिफ का एक छोटा भाई बिलाल था, जिसके बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। बिलाल पांव से मजूर था और ठीक से चल नहीं पाता था। सोनिया इस मासूम से सारा दिन ढाबे के झूठे बर्तन धुलवाती थी। अगर एक बर्तन भी टूट जाता तो उसे घंटों भूखा रखा जाता था। आसिफ अपनी बीवी के आगे बेबस था और चुपचाप यह जुल्म देखता रहता। बिलाल का इस दुनिया में ढाबे के टूटे हुए फर्श के सिवा कोई अपना नहीं था। एक दोपहर ढाबे पर एक अजनबी मुसाफिर दाखिल हुआ। उसके कपड़े खाक आलूद थे और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने सोनिया से कहा कि वह भूखा है और उसे खाना चाहिए। सोनिया ने सख्त लहजे में उसे धुतकार दिया कि यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। उस अजनबी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मगर मैं बदले में दुआ दूंगा। सोनिया ने गुस्से से बिलाल को आगे धक्का दिया और उस मुसाफिर से बोली, दुआ नहीं, इस लंगड़े बोझ को अपने साथ ले जाओ और जो चाहे खाना खाओ। बिलाल यह सुनकर रोने लगा और भाई की तरफ मदद की उम्मीद से देखा, मगर आसिफ ने सर झुका लिया और उसने एक लफ्ज भी न बोला। उस मुसाफिर ने बिलाल का हाथ थामा और खामोशी से ढाबे से निकल गया। बिलाल आंसू बहाता हुआ उस अजनबी के साथ एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा। कुछ दिन सफर करने के बाद वह एक बहुत बड़े शहर के आलीशान अस्पताल पहुंचे। बिलाल हैरान था कि एक खस्ता हाल मुसाफिर उसे इतनी बड़ी जगह क्यों लाया है। जब मुसाफिर अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो सारा अमला उसके एहतराम में खड़ा हो गया। वह अजनबी कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तैमूर था। डॉक्टर तैमूर सुकून की तलाश में अक्सर भेस बदलकर गांव का सफर किया करते थे। उन्होंने बिलाल की मजूरी देखी थी और फैसला कर लिया था कि वह इस बच्चे का सहारा बनेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद डॉक्टर तैमूर ने बिलाल का कामयाब ऑपरेशन किया। अब बिलाल बिल्कुल ठीक चलने लगा था और डॉक्टर तैमूर ने उसे अपना बेटा बना लिया था। वक्त गुजरता गया और बिलाल पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। दूसरी तरफ आसिफ और सोनिया की जिंदगी में तबाही आ चुकी थी। गांव में आग लगने की वजह से उनका ढाबा जलकर राख हो गया था। उनके पास न कोई घर बचा था और न ही खाने को 2 वक्त की रोटी। एक दिन बिलाल अपनी गाड़ी में अपने पुराने गांव के करीब से गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे 2 भिखारियों को फटे हाल में मांगते देखा। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि उसके अपने भाई आसिफ और भाभी सोनिया थे। बिलाल गाड़ी से उतरा और खामोशी से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। आसिफ ने नजर उठाई और अपने ठीक ठाक कामयाब भाई को देखकर रोने लगा। सोनिया शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। उसके लबों पर सदियों की पशेमानी थी। बिलाल ने मुस्कुराते हुए अपने बटुए से कुछ पैसे निकाले और उनके हाथ में रख दिए। आपने जो मेरे साथ किया वह आपका ज़र्फ था, बिलाल ने नरम लहजे में कहा, और आज जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ यह मेरी तरबियत है। इतना कहकर बिलाल वहां से मुड़ गया और उन्हें उनके हाल पर पछताने के लिए छोड़ दिया।